आगे आइए प्लीज। To make Jammu a cancer-free region and a 100% success rate, हमारे डॉक्टर्स, हमारे हॉस्पिटल jointly we are doing, the government has taken out wonderful schemes, बहुत सारे schemes हैं। आज schemes के लिए भी हमारे जो इंचार्ज है वो भी आए हैं और आप इस schemes के available please avail of these schemes। Administrator जिनके साथ my coordinated and MLA डॉक्टर नरेंद्र रैना जी जो यहाँ पे हैं आरएसपुरा के, MLA प्रोफेसर घालू राम जो कि सुचेत करके हैं हॉस्पिटल आरएसपुरा and her dynamic team of doctors, State Cancer Institute, our amazing brand ambassadors and mobilizers, and TB awareness was impossible. Maharaja Hari Singh, guest SDM Seema Parihar, Dr. Sushma. ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें हमारे जो कंसर्न्ड सीनियर डॉक्टर साहिबान, यहाँ के बीएमओ मैडम, हमारे एसडीएम मैडम, हमारे ऑनरेबल एमएलए आरएसपुरा डॉक्टर नरेंद्र रैना जी और सभी यहाँ स्टेज पे बैठे डिग्नेटरीज और सभी यहाँ लाइन डिपार्टमेंट्स के फील्ड स्टाफ जो यहाँ हो गया आ जाओ नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 फरवरी जो है वर्ल्ड कैंसर डे हर साल मनाया जाता है और एम होता है कि एक दिन ऐसा रखें जिसमें हम लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करें। और ये बीमारी जो है फैल भी रही है और इसका जो है इंसिडेंस बढ़ भी रहा है। और आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिकली वो था कि हम 4 जो कैंसर्स हैं बेसिक, जो मेजर कैंसर्स हैं, 2 मेल्स के और 2 फीमेल्स के, उनके बारे में बात करें। जो 2 फीमेल्स के मेजर कैंसर्स हैं सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, हमने उसके बारे में आज आशा के वर्कर्स को, मल्टीपर्पज़ वर्कर्स को बताया है। सर्वाइकल कैंसर के बारे में प्रिवेंशन वैक्सीन से पॉसिबल है और पैप स्मीयर से पॉसिबल है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें जो आ रही है कि जो फीमेल्स हैं, बिकॉज ये एक सेक्सुअल ऑर्गन का जो कैंसर है, औरतें आती नहीं बाहर, उनको शर्म भी आती है और वो छुपाती भी हैं। हमारी एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट है और हेल्थ केयर वर्कर्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप उनके घर तक पहुँचें। अगर बेड साइड पे अगर आप औरतों तक पहुँचेंगे तो एक तो वो एग्जामिन कराने के लिए तैयार हो जाएंगी और हमारा डिटेक्शन रेट बढ़ जाएगा। और एक WHO का सर्वे कहता है कि अगर हमारी स्क्रीनिंग सिर्फ 40% ही हो गई तो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल है, बिकॉज एक वायरस की वजह से हो रही है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। उसकी वैक्सीन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अभी अवेलेबल नहीं बिकॉज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं आती। बट अगर गवर्नमेंट हेल्प करे या लोग खुद से अगर अपनी बच्चियों को सेफ गार्ड करना चाहते हैं तो खुद से 2 डोजेज अगर लगवा सकें तो उससे ये मान के चला जाता है कि 2035 तक अगर ऑस्ट्रेलिया कैंसर फ्री हो सकता है तो अगले 40 साल में इंडिया भी सर्वाइकल कैंसर फ्री हो सकता है। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ यूएसए के साथ। यूएसए में हर साल ऑलमोस्ट 55 मिलियन जो है फीमेल्स का
मैंडेटरी स्क्रीनिंग होता है और सिर्फ 14 से 15,000 फीमेल्स का कैंसर डायग्नोज होता है और वो भी अर्ली स्टेजेस में। और अगर आप देखें तो अमेरिका की पहली 10 फीमेल कैंसर्स में सर्वाइकल कैंसर है ही नहीं, और इंडिया में पहले नंबर पे हर 8 घंटे में एक सर्वाइकल कैंसर फीमेल की डेथ हो रही है, और दुनिया का 25% जो बर्डन है हमारे पास है। तो प्रिवेंशन, एजुकेशन और ट्रीटमेंट के लिए सबसे बड़ी बात है। आज इंसिडेंटली आज स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है उसकी आज उसका जन्म हुआ था आज ही के दिन 2 साल पहले, और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट बना है। आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, एक ही छत के नीचे मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। पेट सीटी स्कैन की मशीन भी इंस्टॉल हुई है। इनफैक्ट जो इंटरव्यू आप ले रहे हैं उनमें से किसी एक जो मेरे पास आए थे, मैं उनकी उस वक्त मदद तो नहीं कर पाया था, बट अब अगर कोई बंदा बिलो पॉवर्टी लाइन है या रिस्पेक्टिव एमएलएस आप अगर चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका पेट करा भी सकते हैं, और नॉमिनल सी कॉस्ट है 10,000 रुपया। 5.5 लाख रुपए पर ईयर ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो मैं ये कहता हूँ कि किसी भी कैंसर पेशेंट का अगर इलाज है उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, लखनपुर टप्पन की ज़रूरत नहीं। यू कम टू स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, नंबर मैंने सर्कुलेट किया है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का, अ कॉल अवे वी आर, और हमारे साथ लोग मदद करने को तैयार हैं। जय देवा। सबसे पहले आप आज वर्ल्ड कैंसर डे है 4 फरवरी, और हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने पिछले 1 महीने से, मैंने और मेरी बहन डॉक्टर नवनीत कौर जी ने महाराजा हरि सिंह फाउंडेशन और एनजीओ सपोर्ट, हम दोनों के जो एनजीओज हैं, हमने मिलकर काम किया है। 1 जनवरी से लेके आज हमने कंक्लूड किया है 4। हमने 17 कैंप्स लगाए हैं सारे रूरल बेल्ट्स में, बसोली से लेके सब जगह, मतलब पूरे जम्मू का रीजन हमने कवर किया है। और हम चाह रहे थे कि आज आरएसपुरा में हम एक बड़ा सा फंक्शन कंक्लूडिंग डे में रखें, तो इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं हमारे जो सेक्रेटरी डायरेक्टर हेल्थ के हैं आबिद जी, डॉक्टर आबिद जी, और यहाँ के जो बीएमओ जी हैं मोनिका जी, उन्होंने बहुत ही हमें हेल्प किया है। साथ में एसडीएम्स हैं जितने भी आए हैं जम्मू से, हमारे साथ हमारी बहनें हैं, और डॉक्टर साहब भी आए थे कैंसर इंस्टीट्यूट से, डॉक्टर पारस, डॉक्टर राजीव दोनों आए थे, और यहाँ के एमएलएस भी आए थे, कई सारे लोग आए थे, एसडीएम्स भी आए थे। तो बात ऐसे है कि आप ठीक कह रहे हैं कि जितने भी रूरल बेल्ट्स हैं, यहाँ के औरतें थोड़े से शर्माते हैं, कई बार शर्म के वजह से वो लोग अपनी टेस्टिंग भी नहीं कराते हैं, ना आगे आके बोलते कि हमारी ये प्रॉब्लम आती है। सोशल डिफेमिंग या सोशल शेमिंग की वजह से वो लोग आते नहीं आगे। इसके कारण इस वजह से हमने आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी बहनों को बुलाया कि ये मैसेज आगे जाके फैलाएंगे कि आप आगे आइए, ये घर घर में जाएंगे। आज की संख्या काफ़ी, एटलीस्ट 250 लेडीज़ आई हैं वहाँ से, और हम चाहते कि इन्हीं के माध्यम से और भी लेडीज़ मोबिलाइज हो जाएं। और जो यहाँ के बीएमओ साहिबा हैं वो तो हैं ही लेडीज़, और हम एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि हमारे मेल डॉक्टर्स ने इतना बढ़िया बोला, एंड उनके भी हमारे मतलब हेल्प है। कैंसर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट की तरफ से तो हेल्प है ही है, और हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इकट्ठे हो रहे हैं कि आज का थीम ही ऐसे है, यूनाइटेड बाय यूनिक। और ये ऐसे यूनिक प्रोग्राम हमने किया है क्योंकि हम चाह रहे थे कि रूरल एंड अर्बन का जो डिवाइड है वो भी क्लोज किया जाए, एंड जो आशा वर्कर्स हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, यही एक्चुअल एम्बेसडर्स हैं, यही आगे जाके बताएंगी औरतों को। तो आई थिंक लेडीज़ को शर्म भी नहीं आएगी, क्योंकि इनके ऊपर कोई भरोसा होगा, लेडीज़ ही लेडीज़ के पास जाके बताएंगी, तो ये बड़ी संख्या में आएंगे। और सुविधाएं जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वो दे रही हैं। आयुष्मान गोल्ड कार्ड की भी, मतलब जो स्कीम्स हैं, स्कीम्स बताने के लिए भी जो हेड थी वो भी आई थी, तो हम स्कीम्स भी शेयर कर रहे हैं, हम सुविधाएं के बारे में बता रहे हैं, हम प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और हमने HPV वैक्सीन भी कई सारे बच्चों को दे चुके हैं ऑलरेडी। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 3500 जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, 2 इंजेक्शन लगती है। इसके लिए भी हम स्पॉन्सरशिप्स ढूंढ रहे हैं, जितना हम अपनी तरफ से अपने ऑर्गेनाइजेशन से करवा सकते हैं लेडीज़ को। हम CSR हम चाहते हैं कि और भी लोग बड़ी संख्या में आए, अपने CSR दें ऐसे कॉजेज़ के लिए, क्योंकि अगर HPV वैक्सीन भी लग जाते हैं तो बहुत लोगों की प्रिवेंशन हो सकती है, और यंग एज पे। तो आज बहुत ही सक्सेसफुल रहा हमारा प्रोग्राम, क्योंकि खास करके हमारे जो आशा वर्कर्स हैं और हमारे आंगनवाड़ी बहनें हैं, उनके माध्यम के थ्रू ये मैसेज काफ़ी फैल जाएगी, और होपफुली इम्पैक्ट भी होगा। ये है कि गांव-गांव में हमारा प्रचार रहा है, महाराजा हरि सिंह फाउंडेशन एंड कैंसर के लिए जो एनजीओ सपोर्ट काम कर रहा है, तो इस बार जो है हमने कुछ सालों से कोलैबोरेट करके कुमारानी ऋतु सिंह जी के साथ कुछ कर रहे हैं, और जिसके साथ हमारे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, डॉक्टर पारस, डॉक्टर राजीव, ये सब भी जुड़े हैं।
गांव में जैसे हमने ये कैंपेन्स किए हैं, हर गांव में मिनिमम 200 वुमेन थी। 17 कैंप्स हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में किए हैं और ये हमारा 18वां कैंप है जो कि हमने कंक्लूड किया है वर्ल्ड कैंसर डे पे। बच्चियों से लेके 8 से लेके आपने वो उसकी भी कवरेज की है, जो 13 साल तक की बच्चियां हैं। HPV वैक्सीन पहले हमने ऑर्फन होम से शुरू किया, फिर उसके बाद जो अर्बन स्लम्स हैं उनकी बच्चियों से, अब हम रूरल बेल्ट टच करेंगे कुंवरानी ऋतु जी के साथ। और इनकी ऑर्गेनाइजेशन महाराजा हनी सिंह फाउंडेशन, यहाँ के BMO, Directorate of Health Services, वो भी हमारे जो साथ मोनिका की सूरी मदद हैं, में। इनका इतना योगदान है इस एरिया में जिस तरीके से हम बता नहीं सकते कि वी आर ओपन टू। आशा वर्कर्स इस तरीके से मोबिलाइज हैं यहाँ पे, आंगनबाड़ी को भी वुमेन को इकट्ठा किया है। तो ये हमारे मैसेंजर्स हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आज जो लेक्चर ये सुना है तो मुझे नहीं लगता कि ये उसको और अच्छे से बढ़ तक के कि आग की तरह जो फैलाएंगे, घर घर में इसका प्रचार करेंगे। और हमने इवन सुषमा मट्टू जी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो स्टेट इसका लेप्रेसी के हैं, और NCD के भी शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नोडल ऑफिसर्स। हम सब लोग अगर जैसे टीम, यहाँ पे MLAs भी आए हैं, अपने SDM भी हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन और NGOs अगर मिलकर कुछ सोशल लीडर्स जैसे ऋतु सिंह जी जैसे, मैं अपने आप तो नहीं, बट जो रिफॉर्म्स ले आए सोसाइटी में, चाहे वो एजुकेशन है, अवेयरनेस है, हेल्थ है, डिफरेंट वर्टिकल्स पे, तो हम ज़रूर अपनी सेवा में हाजिर हैं। और कैन वॉक जो कि 2007 से NGO सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद महाराजा हरि सिंह फाउंडेशन भी अब हमारे साथ जुड़े हैं, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। तो ये हर साल 4 फेब एंड 7 नवंबर को हम करते हैं, जिस दिन कैंसर। और इसके अलावा भी जब हम गांव-गांव में जाते हैं तो ये एक वॉक निकालते हैं ताकि लोकल पब्लिक पूछें कि कैंसर क्या है, ये किस वजह से होता है, तो वो एक जानकारी लेने के लिए वो थोड़ा सा और उत्सुक होते हैं। तो जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो वो मोबिलाइजेशन जिस तरीके से करते हैं, तो आई थिंक ये बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। मैं सबका, डायरेक्टर हेल्थ का, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी सर का, आबिद सर का, मोनिका सूरी का, बार बार आई वुड से कि जो SDM हॉस्पिटल की टीम, इनके सभी दे वर फॉलन इन लाइन। बहुत ब्यूटिफुली ये प्रोग्राम हुआ, इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। 18th camp concluding it in Araspura, amazing, touching more than 2500 lives, rural lives, women for cancer awareness। आप सोचो जब ये मैसेज मल्टीप्लाई होगा तो ये कहाँ जाएगा। हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much for honoring me to say a few words regarding today's event। तो आज इंटरनेशनल कैंसर डे मनाया गया, तो हम बड़े आभारी हैं हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के, डॉक्टर आबिद जी के, और कुंवरानी ऋतु सिंह जी की, डॉक्टर नवनीत जी के, और अपने डायरेक्टोरेट हेल्थ के आए हुए ऑफिसर्स का। डॉक्टर सुषमा मट्टू हमारे साथ हैं, डॉक्टर पूनम सेठी आई हुई हैं डिप्टी डायरेक्टर, और डॉक्टर ईला भी आई हुई हैं। तो हमारे ये सौभाग्य की बात ये है कि इस बारी हमारे आरएसपुरा को चुना गया इस अच्छे काम के लिए। तो मैं आभारी हूँ अपने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब की और कुंवरानी ऋतु जी की, जिन्होंने हमारे SDH आरएसपुरा को चुना अपना 18th कैंप अवेयरनेस रिगार्डिंग कैंसर डे के लिए। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगी, बहुत कुछ कह चुके हैं अभी हमारे डॉक्टर्स भी कह चुके हैं, हमारे डॉक्टर नवनीत ने भी बड़ा अच्छा कुछ कहा है। मुझे बस इतना ही कहना है कि जो कुछ आज बताया गया है कि एक बच्चे में, मेल और फीमेल में बचपन में हम क्या चीज़ें हैं जो अवेयर कर सकते हैं एट रूट लेवल, और वो है हमारे हेल्थ वर्कर्स, आशाज एंड आंगनवाड़ीज, जो कि फर्स्ट पोस्ट नेटल विजिट जब बच्चा होता है उसी समय लेती हैं। उसी समय कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं फील करके। अगर इससे वो 5% भी कुछ अपने पब्लिक को दे सकती हैं, तो जिसके लिए हमने इतना बड़ा मेगा इवेंट किया हुआ है, मैं समझूंगी उसमें सक्सेस में हम सब की साझेदारी है। इसमें हेल्थ वर्कर्स का काम नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी का एक लेवल है कि हम कम्युनिटी के साथ मिलके एक टीम वर्क बनाएं, ताकि जितने हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, उनको हम रूट लेवल पे कॉमन आदमी को वो उसके बारे में अवेयर कराएं, और गवर्नमेंट ने जो इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। तो ज़्यादा कुछ कहते ना हुए, आप मीडिया साहिबान का बड़ा बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का, और मैं फिर आभारी हूँ अपने कमिश्नर सेक्रेटरी सर की, डायरेक्टोरेट के, और कुंवरानी ऋतु सिंह जी और नवनीत जी की, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम इस इवेंट को कुछ दे पाएँ। और मैं अपनी आशा से ये अनुरोध करूँगी कि जो उन्होंने कुछ भी आज सीखा है डॉक्टर से, डॉक्टर राजीव गुप्ता ने अपना नंबर सबसे शेयर किया होगा, अगर उनकी कम्युनिटी में कोई ऐसा पेशेंट है
तो डायरेक्टली वो उनसे कांटेक्ट में रह सकती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारा गोल्डन कार्ड है आयुष्मान का, उसमें भी कैंसर का ट्रीटमेंट इंक्लूडेड है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए थैंक यू, जय हिंद।